भगवान कहते हैं कि उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो जीवन एकदम नया होता है। नए जीवन के साथ मन भी नया होना चाहिए। नए मन से अर्थ सुबह सोकर उठो तो दर्पण की तरह खाली मन लेकर उठो। उस मन में कोई प्रतिबिंब, कोई स्मृतियों की चित्र नहीं होनी चाहिए। कल तक जो तुम्हारा दुश्मन था, आज जब उससे मिलो तो एकदम अजनबी की तरह मिलो। मित्र से भी अजनबी की तरह मिलो, क्योंकि हो सकता है कि रात भर में मित्र दुश्मन और दुश्मन मित्र बन गया हो। मन दर्पण की तरह हो, कैमरे की रील की तरह नहीं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े वक्त में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। हर जरूरत पैसों से पूरी नहीं होती दोस्तों, कुछ के लिए दुआओं की जरूरत पड़ती है। जिस दिन आपकी हंसी के मालिक आप खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी नहीं रुला सकता। किसी ने पूछा है समय का मूल्य क्या है? समय बहुमूल्य है, अमूल्य है। समय तो जीवन है, समय को बर्बाद करना तिल तिल करके मरने जैसा है। समय समय है, वे ना तो किसी का इंतजार करता है और ना ही किसी से इकरार। समय कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अभी 12 बजे थे और अब 1 बज गया। तुम्हारी मौत 1 घंटा और आगे सरक आई। कल शनिवार था और आज रविवार हो गया। मतलब जिंदगी की मुट्ठी में से एक दिन और खिसक गया। दूसरों की मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार बढ़ेगा, अपनी मूर्खता पर हंसोगे तो अहंकार टूटेगा। एक दिन 2 मित्र काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है, आज उसका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती है? तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि अपनी माँ को रख सकूं, मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। आज के आदमी के पास सुख और सुविधा के लिए यूं तो बहुत कुछ है। उसके पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है। सिर्फ एक माइंड अपसेट है, बाकी सब सेट है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है और दिमाग में एक अंतहीन महाभारत मचा हुआ है। हर और टेंशन है। टेंशन का इलाज मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और नीचे होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति सर झुकाने से इनकार करता है, उसका अहंकार और सर दोनों टकरा जाते हैं। खाना खाते वक्त ये प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है, उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोए। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर बोझ चाहे सम्मान का हो या अभिमान का हो। मनुष्य का उसका आचरण ही उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अच्छा इंसान तो अपनी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, कभी भी खुद पर भरोसा करना मत छोड़ो, कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। बहुत जल्द प्यार मत करो, बहुत जल्दी से भरोसा मत करो, बहुत जल्दी किसी को मत छोड़ो, बहुत अधिक उम्मीद मत करो। इंसान भी बड़ा अजीब है। 2 शब्द कोई अच्छा बोल दे तो वो इंसान अच्छा हो जाता है, और अगर कुछ बुरा बोल दे तो वही इंसान बुरा हो जाता है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है? जहाँ आदर ना मिले वहाँ कभी मत जाना। जो आपकी सुनता ना हो उसे कभी मत समझाना। जो पचता नहीं उसे कभी मत खाना, और जो सत्य पर भी गुस्सा करे उसे कभी मत मनाना। बहुत खुश थे हम, दूर दूर तक उदासी का साया ना था।
बहुत खुश थे हम, दूर दूर तक उदासी का साया ना था। जाने क्यों छीनी हमारी खुशी, हमने तो किसी का दिल दुखाया ना था। धन भी क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, जिसको लगभग सभी लोग अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। पैसे की दौड़ में पाप धोने को मिले ना मिले, फिर से जीवन में पुण्य कमाने को मिले ना मिले। कर लो कर्म दिल से, क्या पता दोबारा ये जीवन मिले ना मिले। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी दिल का दौरा ना पड़े, तो तुम्हारे दिल में दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो कब्रिस्तान और दूसरा मंदिर। अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाकर रखिए, ताकि जब कभी किसी दूसरे व्यक्ति में कोई दोष या बुराई दिखे तो उसे उस कब्रिस्तान में दफना सको। और साथ में दिल में एक मंदिर का होना भी जरूरी है, ताकि जब कभी किसी दूसरे में कोई गुण या खूबी दिखे तो उसे वहां से उठाकर अपने मन मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सको। रात सोने से पहले आज की समीक्षा करें। आज जो ठीक बन पड़ा उसकी प्रशंसा करे, उसे उपलब्धि माने, और जो गलत हुआ उसके लिए पश्चाताप करे। आज हुई गलतियों की भरपाई करने के लिए कल के कार्य में कुछ ऐसे तत्व जोड़े जो खोदे गए गड्ढे को पाट कर समतल कर सके। मौत को टाला तो नहीं जा सकता, मगर सुधारा तो जा ही सकता है। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। अनाथ आश्रम में बच्चे गरीबों के मिलते हैं, लेकिन वृद्धाश्रम में बुजुर्ग अमीरों के मिलते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दो। स्वाद छोड़ो तो शरीर का फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों का फायदा। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफी मांग ली मैंने। सबसे ज्यादा अपना ही दिल दुखाया है मैंने औरों को खुश करते करते। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लें, पर अपने गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधा फैसला सुनाता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। हर बड़ा आदमी अपने से छोटे आदमी को कुचलने में लगा है। यही है दुनिया का काला सच। मदद भी अजीब चीज है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। उन लोगों की केयर मत करो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, उन लोगों की केयर करो जो तुम्हारे लिए दूसरों को इग्नोर करते हैं। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सी जिंदगी की परेशानियां सही हो जाएंगी। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर किसी को विचार ना करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। 3 चीजों पर कभी शर्म मत करना, पुराने कपड़ों पर, गरीब दोस्ती पर, बूढ़े माँ बाप पर। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और मनोबल बढ़े, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियोस में ला सकूं।